प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ASU 3 में मुख्य एयर कंप्रेसर की निर्धारित क्षमता का इन आउट पुनरुद्धार से कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्वयं मुझसे सुरक्षा की शुरुआत पर एक ऑनलाइन सत्र आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट के कर्मी समूह और डिजाइन विभाग के संयुक्त उद्योगी विचारों से मुख्य एयर कंप्रेसर मैक के निर्धारित ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता को 20,500 घन मीटर प्रति घंटा तक का 100% निष्पादन बहाल करने में मदद मिली। इससे ब्लास्ट फर्नेस में 12 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन LMO ऑक्सीजन संवर्धन के लिए गैसीय ऑक्सीजन उत्पादन की उपलब्धता और RSP के हॉट मेटल उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा इसने मेन एयर कंप्रेसर की बिजली की खपत को काफ़ी कम कर दिया है, जिससे प्रति माह 40 लाख रुपए की पर्याप्त बचत हुई है। उल्लेखनीय है कि मैक क्षमता 1,02,000 घन मीटर प्रति घंटा वर्ष 2010 में ASU 3 700 TPT ऑक्सीजन प्लांट में स्थापित और चालू किया गया था। फरवरी 2020 में यह देखा गया कि मैक क्षमता में कमी आई है और 80% से अधिक क्षमता होने पर कंप्रेसर पर प्रभाव पड़ रहा था, यानी 80,000 घन मीटर प्रति घंटा। इसके परिणाम स्वरूप 20,500 घन मीटर प्रति घंटा के निर्धारित उत्पादन के मुकाबले ऑक्सीजन उत्पादन में लगभग 13,500 घन मीटर प्रति घंटा की कमी आई। इससे इस्पात उत्पादन के लिए ऑक्सीजन ग्रिड दबाव बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन बाष्पीकरण हो रहा था। हालांकि ASU 3 से सुनियोजित शटडाउन के दौरान कई गतिविधियां जैसे सक्शन एयर फिल्टर को बदलना, DC-AC इंटरनल की सफाई, यूनिट का पिघलना, पहले चरण और दूसरे चरण के IGV का भौतिक निरीक्षण, NRB का डिस्चार्ज आदि प्रारंभ की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं देखा गया। इसके अलावा मैक के ऑपरेटिंग पैरामीटर की बारीकी से निगरानी की गई। यह देखा गया कि स्टेज 1 और स्टेज 2 इंटरकूलर में अप्रोच तापमान और दबाव में गिरावट ने मैक की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता को कम कर दिया था। अप्रैल 2020 में स्टेज 1 इंटरकूलर ट्यूब बंडल को ट्यूब और फिन की सफाई के लिए हटा दिया गया था, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ था। मूल ट्यूब बंडल जर्मनी के लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से आयात किए गए थे। कई विचार मंथन सत्रों के बाद ऑक्सीजन प्लांट के मैकेनिकल अनुभाग ने नवंबर 2020 में रेट्रोफिटिंग के लिए स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के विभाग के साथ साथ बंडल ट्यूब के लिए डिजाइन विभाग के साथ ड्राइंग विकसित किया था। 1.4 करोड़ रुपए की लागत आदेश किया गया था और नए इंटरकूलर ट्यूब बंडलों के 2 सेट की खरीद स्वदेशी रूप से की गई थी। 31 मई 2021 को RSP में नए ट्यूब बंडल प्राप्त हुए और ब्लास्ट फर्नेस 5 शटडाउन के दौरान ASU 3 को बंद कर दिया गया। चरण 1 और 2 इंटरकूलर ट्यूब बंडलों को बदलने का कार्य 24 घंटे में किया गया और ऑक्सीजन प्लांट के उप महाप्रबंधक श्री UK भुजबल, सहायक महाप्रबंधक श्री HH दास और वरिष्ठ प्रबंधक श्री SK पाणिग्रही की देखरेख में ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारियों द्वारा 2 दिनों के अंदर यानी 5 और 6 जून 2021 के बीच पूरा कर लिया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के HRD केंद्र द्वारा 2 और 3 जुलाई को स्वयं मुझसे सुरक्षा की शुरुआत पर एक ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया। पूरे संयंत्र के विभिन्न स्थानों से 50 से अधिक कर्मचारी इस सत्र में शामिल हुए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शून्य दुर्घटना प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव लाकर संगठन के अंदर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करना है। महाप्रबंधक एवं DSO CPP1 श्री SN दास द्वारा जोखिम एवं खतरा और सहायक प्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग श्री NK सेठी द्वारा
व्यवहार आधारित सुरक्षा पर सैद्धांतिक और साथ ही विजुअल जानकारी प्रदान की गई। इसमें कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ट्रॉमा पीड़िता का प्रत्यक्ष अनुभव साझा करने भी शामिल था। सत्र का समापन लर्न थ्रू फन मस्ती द्वारा सीखना क्विज कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसका संचालन प्रबंधक HRDC सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा और श्री NK सेठी द्वारा संयुक्त रूप से बेहतर आत्मसात करने के लिए किया गया। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें, जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।